आप अपने हेल्थ गोल की जर्नी पर हैं। हो सकता है कि आपका हेल्थ गोल आपका वज़न कम करना है, या फिर आप पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपने अच्छे से डाइट फॉलो करना शुरू करा, एक्सरसाइज करी, अपने स्लीप, अपनी आदतों में, सब चीज़ों में आप परिवर्तन ले आए। बट कुछ है जो आपको आपके गोल को अचीव करने से रोक रहा है। आप उसको उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो कहीं आपके इमोशनल और मेंटल लेवल पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। मीन्स आपकी कोई हैबिट, इमोशनल हैबिट या फिर आपकी कोई मेंटल हैबिट जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। मैं हूँ कोच डॉक्टर हेमलता और अपने इस चैनल में आपको इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज एंड टिप्स शेयर करती रहूँगी। चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं टॉपिक पर। जी हाँ, हमारा जो माइंड है, हमारा जो इमोशंस है, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमने फिज़िकल लेवल पर तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या हम मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी आदतों पर काम कर रहे हैं कि हम उन्हें चेंज करके अपनी जो भी फिज़िकल हेल्थ का गोल है उसको जल्दी अकम्प्लिश कर लें? तो आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी इमोशनल और मेंटल हैबिट में चेंज करके अपने गोल को जल्दी अकम्प्लिश कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, स्ट्रेस। स्ट्रेस 99% कॉमन है। आज हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, बट डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन और स्ट्रेस में आप कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। क्या आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, या फिर आप खुद को 1-2 मिनट का समय देते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद उस इवेंट को लेकर या जो भी बात है, जो भी सिचुएशन है, उसको लेकर के अपना रेस्पॉन्स देते हैं। तो कोशिश करिए कि स्ट्रेस में मत जाइए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपका कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और इसके अलावा ढेरों सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो अपने स्ट्रेस के लिए रिएक्शन देने के बजाय रेस्पॉन्स देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस तो कॉमन है, वो सबको रहने वाला है, बट चेंज होने वाला है आपका रेस्पॉन्स। तो अपने ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करिए। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस। हम बाहर तो बहुत सारी बातें करते हैं, दिन भर लोगों के साथ हमारी कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से भी कुछ बातें करते हैं। सेल्फ टॉक। जी हाँ, आप अपने साथ किस तरीके का सेल्फ टॉक करते हैं? क्या आपके वर्ड्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? फोकस करिए। जब भी कोई दिमाग में वर्ड आ रहा है तो उस पर फोकस करिए कि ये मैंने क्या सोचा, ये नेगेटिव वर्ड था या पॉजिटिव। नेगेटिव जैसे डिप्रेस, सैडनेस, कन्फ्यूज्ड, लैकिंग, अनलव्ड, अनहैप्पीनेस, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। और जब भी ऐसा कोई वर्ड आए तो उसे तुरंत कैंसिल कर लीजिए और उसकी जगह बोलना शुरू कर दीजिए जॉय, इंजॉय, लव, कॉन्फिडेंस, ब्रेव, करेजियस। इस तरीके के अच्छे वर्ड्स बोलिए। और मेन इम्पॉर्टेंट, डिजीज़ की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं हेल्थ। आई एम हेल्दी। तो अपने वर्ड्स को रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए और वो आएगा अवेयरनेस के साथ ही। नंबर 3 टिप्स है जजमेंट, कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके जजमेंटल हो जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी जर्नी को, चाहे वो हमारी हेल्थ की जर्नी है या हमारी फाइनेंशियल जर्नी या हमारी कोई भी गोल को अचीव करने की जर्नी है, उसे दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो या तो हम किसी से आगे होते हैं या किसी से पीछे। अगर हम किसी से पीछे होते हैं तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, और हम किसी से आगे होते हैं तो हमारे अंदर ईगो, प्राइड आने लगता है, और दोनों ही हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए अपनी जर्नी पे फोकस करिए। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपके दोस्तों ने डाल दिया कि मैंने इतना केजी वेट लॉस कर लिया, मैंने इतने जल्दी अपना मतलब वज़न कम कर लिया इतने कम समय में। तो इन सब चीज़ों से इम्प्रेस मत हो जाइए, क्योंकि आपका जो हेल्थ गोल है वो आपकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एज, जेंडर,
प्लस आप कौन से सोशल इन्वायरमेंट में हैं, आपका जॉब क्या है, आपका खान पान क्या है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके साथ कुछ और इशू है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्थ गोल आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है कि दूसरे पर्सन का बिल्कुल ही अलग हो आपसे रहन सहन, तो आप अपना कंपेयर उससे करके अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन ले आएंगे। इसे लाने मत दीजिए। अपना हेल्थ गोल खुद से बनाइए और उस पर फोकस करिए, बट उसे किसी और के साथ कंपेयर मत करिए। नंबर 4, एन्जॉय द जर्नी। अब आपने अपने हेल्थ गोल के लिए बहुत अच्छा सा एक सारी चीज़ों का आपने ट्रैक बना लिया कि मैं डाइट ट्रैक करूँगा, मैं एक्सरसाइज ट्रैक करूँगा, मैं ये चीज़ें पर सैलेड लूँगा, नींद को ट्रैक करूँगा, बट आपको ये सब चीज़ें पनिशमेंट की तरह लग रही हैं, आप उसे इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। तो आप जो जर्नी कर रहे हैं अपने हेल्थ गोल को लेकर के, उसे आप इंजॉय करिए। अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उसको पनिशमेंट की तरह मत लीजिए, उसको आप अंदर से बहुत ही जॉयफुली फील करके करना शुरू कर दीजिए, तो आपके बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे और एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर डाइट का इफ़ेक्ट आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 5, लेट गो द पास्ट। हो सकता है आपके साथ पास्ट में कोई भी घटना, सिचुएशन या फिर कुछ भी, कोई पर्सन, रिलेशनशिप, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम रही हो और आप उससे भूल नहीं पा रहे हैं उस नेगेटिव इवेंट को, तो वो एक ब्लॉकेज का काम करेगा आपकी हेल्थ जर्नी पे। जैसे एक बटरफ्लाई है, वो आसमान में उड़ना चाह रही है, बट हमने उसे एक रोप से एक स्टोन बांध दिया, उसके पंखों में हमने एक रोप से एक स्टोन बांध दिया, तो अब वो जितना आगे बढ़ना चाहती है वो स्टोन उसको उतना ही पीछे खींचता है। तो आपका भी पास्ट, जो आपके इमोशंस हैं पास्ट के, किसी को लेकर एंगर है, रिजेंटमेंट है, या फिर हेटरेट है, या कुछ भी है, या फिर आप उसको अनफॉरगिवनेस है, कुछ भी ऐसा इमोशंस हो सकता है जो आपको आपकी जर्नी को एकम्प्लिश करने से रोक रहा है, तो कोशिश करिए कि उस इमोशंस को लेट गो कर लीजिए, उस ट्रॉमा को पूरी तरीके से हील कर लीजिए, क्योंकि आप लेट गो करेंगे, फॉरगिव करेंगे, फॉरगेट करेंगे, तभी अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये 5 टिप अपना करके आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं और आपने जो भी अपना हेल्थ गोल बनाया हुआ है उसे जल्दी अचीव करने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक।